हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 74 है। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। ऐसी इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस में हमने पढ़ा था वेरिएबल, अब वेरिएबल भी है बट उसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वॉल्व है, तो उस इक्वेशन को हम क्या कह देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 18 देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल टू √3/2। ये इक्वेशन दे रखी है आपको, sin x इक्वल टू √3/2। आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं बच्चे। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशन दो तरह के आपके पास सॉल्यूशंस हैं। इस एग्जाम्पल में प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो देखिए। वैल्यू क्या दे रखी है, √3/2। अब ये वैल्यू साइन में कितने डिग्री पे होती है, ये वैल्यू होती है साइन पे π/3 पे 60 पे, ठीक है। साइन π/3 क्या आ गया आपके पास, √3/2। बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, चारों क्वाड्रेंट में देखना है कि ये वैल्यू कहां लाई करती है। अब देखिए जरा, साइन आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है और साइन पॉजिटिव कहां कहां होता है। साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड और फोर्थ में साइन पॉजिटिव नहीं होता, तो हम इन दोनों में वैल्यूज नहीं निकालेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू हमारी निकल चुकी है, √3/2 साइन पे कब होता है, π/3 पे। जब हमने सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई में से एंगल को माइनस कर देते हैं। एंगल हमें मिल रहा है π/3, पाई में से हमने एंगल को माइनस कर दिया, एलसीएम लिया, साइन 2π/3 की वैल्यू भी निकालेंगे तो वो भी आपके पास क्या आएगी, √3/2। तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं दो हैं, π/3 और 2π/3, दोनों पे ही वैल्यू क्या आएगी आपके पास, √3/2 आएगी। दोबारा देखिए बेटा, क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास 0, π/2, पाई, 3π/2 और फिर 2π। हमारे पास एंगल दिया हुआ है साइन √3/2। हमने चारों क्वाड्रेंट में देखना है कि साइन की किस वैल्यू के लिए आपके पास √3/2 आएगा। एक तो सीधा ही हमारे पास, हमें √3/2 कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे। साइन 60 डिग्री साइन π/3, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड पे चेक करते हैं, साइन आपके पास प्लस का है, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का है, यस, तो हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालने के लिए आपने पाई में से एंगल को माइनस करना है। पाई में से एंगल एक हमारे पास आ चुका है थीटा, पाई में से हमने एंगल को माइनस किया तो वो आपके पास आया 2π/3। थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, क्या थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी है, नहीं है, तो यहाँ हम वैल्यू नहीं निकालेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता, तो यहाँ पे भी हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। हमने 1 बाय 1 चारों क्वाड्रेंट में गिवन जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन के आगे π/3 और 2π/3। एग्जाम्पल 19 में देखिए क्या पूछ रखा है। एग्जाम्पल 19, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना बेटा, पहले चारों क्वाड्रेंट बना देना, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π/2। यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव। यहाँ पे हम सीधा एंगल लेंगे थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में से एंगल को माइनस करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में से एंगल को ऐड करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π में से थीटा को हम माइनस करेंगे, ठीक है। ये आप फिगर बना दीजिएगा। अब देखिए क्या दे रखा है, टेंजेंट x इक्वल टू माइनस में 1 में √3। अब 1 में √3 हमें पता है कितने पे होती है, टेंजेंट 30 पे, टेंजेंट π/6 पे। तो अब हम क्वाड्रेंट वाइज चेक करें, टेंजेंट हमारे पास नेगेटिव है, इसमें लाई नहीं करेगा सॉल्यूशन। यहाँ पे टेंजेंट नेगेटिव होता है, यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे लाई नहीं करेगा। और यहाँ पे टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है।
टेंजेंट हमारे पास नेगेटिव वैल्यू गिवन है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सॉल्यूशन निकालेंगे। एंगल हमें मिल रहा है π/6। सेकंड में जाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई में से π/6 को माइनस करेंगे। एलसीएम लिया, टेंजेंट 5π/6 की ये वैल्यू आएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम 2π में से एंगल को माइनस करेंगे। एंगल हमारे पास π/6 है, 2π में से माइनस किया, एलसीएम लिया, टेंजेंट 11π/6 पे भी आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। चारों क्वाड्रेंट में चेक हो चुका है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गए, 5π/6 और 11π/6। अब आगे कुछ रीमार्क्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो देखिए। अब देखिए sin x अगर आपके पास 0 आ रहा है तो यहां से हमें x की वैल्यू सॉल्यूशन क्या मिलेगा, nπ, जहां पे n क्या है आपके पास, इंटीजर है। आप n की जगह 1 रखिए, sin π की वैल्यू 0 होगी। n की जगह 2 रखिए, sin 2π की वैल्यू 0 होगी, sin 3π की वैल्यू 0 होगी। नेगेटिव के लिए भी वैल्यू आपके पास 0 होगी। तो जनरलाइज की बात करें तो अगर sin x आपके पास 0 है तो आपने x की वैल्यू क्या लिख देनी है, nπ, और जहां पे n आप कहां से लेंगे, इंटीजर से। अगर cos x इक्वल टू 0 आता है तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2n + 1 π/2, और n आपका कहां से है, इंटीजर से। अब 3 थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे के एग्जाम्पल्स में इन्हीं का ही यूज होगा। प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में, स्टेटमेंट है वो देख लीजिए। फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y, कोई भी दो रियल नंबर्स x और y के लिए अगर sin x इक्वल टू sin y आ जाता है तो जनरल सॉल्यूशन आपका क्या बनेगा, nπ प्लस -1 की पावर n y, और जो n ले रहे हैं वो हमारा कहां से है, इंटीजर से है। और सेकंड थ्योरम में अगर cos x इक्वल टू cos y आ जाता है तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, जनरल x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2nπ प्लस माइनस में y, और n आपका कहां से है, इंटीजर से है। और थर्ड, टेंजेंट x अगर टेंजेंट y आ जाता है, कंडीशन वही रहेगी, x और y π/2 के ऑड मल्टीपल ना हो, क्योंकि टेंजेंट आपका π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है। इनको छोड़ के अगर आपके पास टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y आ जाता है तो जनरल सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, nπ प्लस y, और जहां पे n आपके पास क्या है, इंटीजर से है। टेंजेंट में क्या है, x इक्वल टू nπ प्लस y, कॉस में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस में y, और साइन में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n y। हर बार n आपका कहां से है, इंटीजर्स में से है। एग्जाम्पल 20 को सॉल्व करते हैं। अब एग्जाम्पल 20 देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू -√3/2। अब यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब आपने जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, उससे पहले हमें एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा क्वाड्रेंट वाइज। sin x इक्वल टू -√3/2, -√3/2। अब √3/2 कितने पे होता है, 60 पे, मतलब थीटा आपके पास क्या है, π/3। अब साइन यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लेंगे साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं लेंगे साइन पॉजिटिव होता है। हमें साइन नेगेटिव चाहिए तो हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आए। यस, सबसे पहले हमें थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या मिल रहा है, साइन नेगेटिव मिल रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल निकालने के लिए हम पाई में थीटा को ऐड कर देते हैं। थीटा हमारे पास आ चुका है, हमने पाई में थीटा को ऐड कर दिया और हमारे पास आ गया साइन 4π/3। इसकी वैल्यू आ गई। यहां से क्या आ गया, साइन x इक्वल टू साइन 4π/3। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे थ्योरम वाला, साइन x इक्वल टू साइन y अगर आ जाए तो x की वैल्यू क्या होती है, nπ प्लस -1 की पावर n y होती है, और n आपका इंटीजर से होता है। तो यहाँ पे साइन x की वैल्यू क्या आई है, साइन 4π/3। ये x है, ये y है, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, nπ
प्लस -1 की पावर n 4π/3 और n आपका कहां से है, इंटीजर से ही है। पहले तो हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला है जो हमें सबसे पहले मिल जाता है, ठीक है। हमें वैल्यू मिल गई है sin 4π/3 क्या आएगा, माइनस में √3/2 आएगा। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं sin 4π/3, sin x इक्वल टू sin y आ चुका है। हमने थ्योरम में जो रिजल्ट पढ़ा था उसका यूज करके हमने क्या निकाल दिया, जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया, x की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं अब। एग्जांपल 21, सॉल्व cos x इक्वल टू 1/2। यहाँ तो हमें सीधा ही दिख रहा है, 1/2 कितने पे आएगा आपके पास, 60 पे, cos π/3 पे, और ये प्लस का है, यानी कि सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू मिल गई है। थीटा हमारे पास क्या आ गया, π/3। तो 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos π/3। अब फॉर्मूला हमने लगा दिया, अगर cos x इक्वल टू cos y होता है तो x की वैल्यू क्या थी, 2n पाई प्लस माइनस में y, ये आ गया 2n पाई प्लस माइनस में π/3। n कहां से है, इंटीजर्स में है। अब आप यहाँ कहें कि हम क्वाड्रेंट्स पे नहीं गए, तो बेटा हमने सबसे पहले वाली प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू मिल गई। cos प्लस का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। तो हमने सीधा ही 1/2 देखा किस पे, π/3 पे, और प्लस का है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू ही हमें मिल गई। फिर हमने हमारा थ्योरम वाला रिजल्ट लगा दिया। एग्जाम्पल 22 देखिए, सॉल्व टेंजेंट 2x इक्वल टू माइनस में cot x प्लस π/3। अब इसको सॉल्व करना है। बेटा हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब हमारे पास इस फॉर्म में हो, टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y। अगर इस फॉर्म में है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे ठीक है, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। कोट को हम किस फॉर्म में लेके जाएंगे, टेंजेंट की फॉर्म में लेके जाएंगे, ताकि हम हमारा सॉल्यूशन निकाल सकें, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, माइनस में cot x प्लस π/3। अब देखिए जरा, हम चेंज करें कोट को टेंजेंट में, तो हमें ऑब्वियसली π/2 को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है 90 पे क्या होता है, हमारे पास एंगल चेंज होता है। 90 पे आपका टेंजेंट कोटेंजेंट में चेंज हो जाता है। हम किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे 90 की जगह π/2 और प्लस में थीटा सारा एंगल। टेंजेंट 90 प्लस थीटा आपके पास क्या आएगा, माइनस कोट थीटा। टेंजेंट 90 पे चेंज हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू आपके पास माइनस की आएगी। तो माइनस कॉट थीटा को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, टेंजेंट 90 प्लस थीटा। ये कंप्लीट वैल्यू आपके पास थीटा थी, 90 प्लस थीटा। पाई और पाई को एक साथ लेके आए, प्लस में x, इन दोनों को ऐड किया, तो ये आपके पास क्या बना, टेंजेंट x प्लस 5π/6। अब हमारा वही काम हो गया जो हम करना चाह रहे थे, कोट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, टेंजेंट में। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, टेंजेंट x और टेंजेंट y अगर इक्वल होते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, n पाई प्लस y। तो यहां पे वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2x की वैल्यू आ जाएगी, n पाई प्लस में y, और y की वैल्यू क्या है, x प्लस में 5π/6। बट हमें तो सॉल्व करना है, मीन्स सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो प्लस का x है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का x हो जाएगा। 2x में से x गया x, यहाँ पे बचा आपके पास n पाई प्लस 5π/6, और n आपका कहां से है, इंटीजर से है। ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। इस क्वेश्चन में एक स्टेप अलग से था, यहाँ पे आपको टेंजेंट x टेंजेंट y के इक्वल ना दे, कोट के इक्वल दे रखा था, तो हमने कोट को टेंजेंट में कन्वर्ट कर दिया। बाकी हमने हमारे थ्योरम का रिजल्ट लगाया है। अगर टेंजेंट x टेंजेंट y के इक्वल होता है तो x की वैल्यू आती है आपके पास n पाई प्लस y। यहाँ पे हमारा टेंजेंट x और टेंजेंट y के इक्वल था, तो x की वैल्यू आ गई है n पाई प्लस में y।
यहाँ से हमने प्लस का x था, दूसरी साइड लेके गए माइनस का और सोल्व करके हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमने निकाल लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कैसे सोल्व होगा। एग्जांपल 23, सोल्व sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है, मतलब हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ये आपके पास गिवन है, पहले कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा तभी हम हमारे आंसर तक पहुंच पाएंगे। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया sin A प्लस sin B का या फिर sin C प्लस sin D का। क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 sin C प्लस D बाई 2 और C माइनस D बाई 2। 6 और 2 8 का हाफ करेंगे 4x, 6 में से 2 गए 4, 4 का हाफ करेंगे 2x माइनस में sin 4x। अब हमारे पास ये टर्म आ गई है। यहां से देखिए हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। sin 4x इस टर्म में है, sin 4x इस टर्म में है, तो हमने sin 4x को कॉमन ले लिया और रिमेनिंग हमारे पास बचा 2 cos 2x माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, जब दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई 0 होती है देन हम किस तरह से दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और वहां पे सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो देखिए जरा कैसे करेंगे। हम कर चुके थे यहाँ तक। इससे पहले हमने क्या किया, हमने एक फॉर्मूला लगाया sin C प्लस sin D का, 2 sin C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। उसको सिंप्लीफाई किया तो हम हमारे इस रिजल्ट पे पहुंचे थे और यहाँ पे हमने sin 4x को कॉमन ले लिया। अब जब दो टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन 0 है, पॉसिबिलिटी क्या है, या तो फर्स्ट टर्म 0 है या सेकंड टर्म 0 है या दोनों ही 0 है। तो हम 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल प्रूव करके सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट लेते हैं, अगर sin 4x 0 के बराबर है, साइन अगर 4x 0 के बराबर है तो हमारे पास डायरेक्ट हमारा जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था हमने, sin x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू n पाई। तो sin 4x इक्वल टू 0 मतलब 4x इक्वल टू n पाई और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई है, n पाई बाय 4। सेकंड जो इक्वल टू 0 वैल्यू थी वहां चलते हैं। 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का 1, 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू से दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में। cos 2x इक्वल टू 1 बाय 2। अब 1 बाय 2 की तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, cos पाई बाय 3 cos 60। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया, अगर cos x इक्वल टू cos y होता है तो x की वैल्यू क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस में y। तो यहाँ पे cos 2x cos पाई बाय 3 के इक्वल था, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। बट हमें तो x की वैल्यू निकालनी है तो थ्रू आउट हमने 2 से डिवाइड कर दिया। n आपका कहां से बिलोंग कर रहा है, z से, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। बेटा इसमें हमारे रिजल्ट यूज हो रहे हैं जो हमने पढ़े थे। अगर sin x की वैल्यू 0 है देन जनरल सॉल्यूशन, cos x की वैल्यू 0 है देन जनरल सॉल्यूशन, cos x इक्वल टू cos y के इक्वल है देन जनरल सॉल्यूशन, sin x इक्वल टू sin y के इक्वल है देन जनरल सॉल्यूशन, टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y के इक्वल है देन जनरल सॉल्यूशंस। इनका यूज करके हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहां से दोबारा देख लीजिए, दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0, तो हमने 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल कर दिया। यहाँ पे हमारे जो फॉर्मूलेज थे उनका यूज करके हमने x की वैल्यू निकाल रही, हमारा जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 24 देखिए, सॉल्व 2 cos स्क्वायर x प्लस में 3 sin x इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर x की वैल्यू हम रख सकते हैं 1 माइनस में sin स्क्वायर x, ब्रैकेट को खोला, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2, 2 और sin स्क्वायर x की मल्टीप्लाई 2 sin स्क्वायर x प्लस में 3 sin x। सबको दूसरी साइड लेके गए और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई sin x में। यहाँ पे हम फैक्टर बना लेंगे, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -4 और ये क्या है -3। दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -4 और ऐड करें तो -3, तो नंबर्स क्या आएंगे आपके पास -4 और 1। इनकी मल्टीप्लाई गुना कर रहे हैं तो -4 ही आ रहा है
और इनको ऐड कर रहे हैं तो -3 आ रहा है। तो -3 sin x की जगह ये दोनों टर्म लिख दी। जैसे हम फैक्टर बनाते हैं, फर्स्ट टू टर्म में से हमने कॉमन लिया, लास्ट टू टर्म में से हमने कॉमन लिया, जो सेम था वो एक ब्रैकेट में और रिमेनिंग हमने दूसरे ब्रैकेट में रखा इक्वल टू 0। जैसे हम गुणनखंड बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं, वैसे ही नॉर्मली x होता है, यहाँ पे x की जगह आपके पास क्या था, sin x था। अब पिछले क्वेश्चन की तरह दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई 0 है, फर्स्ट को इक्वल टू 0 रख दें, सेकंड को इक्वल टू 0 रख दें, सॉल्यूशन निकाल लें, x की वैल्यू निकाल लें। तो 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 और sin x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से sin x की वैल्यू निकालें, प्लस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा माइनस में 1, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में गया। यहाँ से अगर हम sin x की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ रही है, 2। ये वैल्यू बेटा पॉसिबल नहीं है क्योंकि sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। यहां से हम हमारा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। sin x इक्वल टू -1/2। अब ये वैल्यू हम ढूंढे, sin 1/2, sin की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, 30 पे। हमें मिल गया π/6। थीटा तो हमें मिल गया बट साइन नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नहीं, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है। हम थर्ड में जाएंगे, थर्ड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, पाई प्लस थीटा करते हैं। तो यहाँ पे भी हम पाई प्लस थीटा करेंगे, ये आपके पास बनेगा 7π/6। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, देखिए जरा, sin x इक्वल टू साइन 7π/6। हमने इसकी वैल्यू निकाल दी ना। अब हम हमारा फॉर्मूला लगा देते हैं, sin x इक्वल टू साइन y होता है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, n पाई प्लस -1 की पावर n और साथ में क्या होता है, y। और n आपका कहां से है, इंटीजर से है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। दोबारा देख लीजिए, हमने cos स्क्वायर x की वैल्यू रखी 1 माइनस में sin स्क्वायर x। sin x वेरिएबल में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, फैक्टर बना दिए, दो ब्रैकेट मिल गई। एक ब्रैकेट से आपके पास sin x की वैल्यू 2 आ रही थी जो कि पॉसिबल नहीं है, तो दूसरी तरफ चले हम, वहां से वैल्यू आ रही थी sin x की -1/2। अब 1/2 वैल्यू तो होती है π/6 पे, बट -1/2 के लिए साइन हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो थर्ड के लिए हम क्या करते हैं, पाई प्लस थीटा करते हैं। थीटा π/6 है, पाई प्लस π/6 किया तो एंगल हमें मिल गया 7π/6। साइन 7π/6 की वैल्यू आएगी -1/2। तो -1/2 की जगह क्या रख दिया, साइन 7π/6। अब फॉर्मूला लगा दिया, साइन x इक्वल टू साइन y, x की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस -1 की पावर n y, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 7π/6। n आपका कहां से होता है, इंटीजर से होता है। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।